हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर है स्ट्रक्चर, जिसे हम टूस भी कहते हैं, उसका एक टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बाय मैकलॉज मेथड, जो कि बिलोंग्स करता है 4th सेम सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एसबीटी झारखंड या वी कैन से जेयूटी, और जो कि एसबीटी बिहार एसबीटी यूपी से भी बिलोंग करता है। प्लस जो बीटेक कर रहे हैं और जो 3rd सेम में उनके मोस्ट में पढ़ना है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी चाहिए, आरआरबी चाहिए, जेएसएससी चाहिए एंड बीटीसी बिहार एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं। तो चलिए हम इसे पहले समझें मैकलॉज मेथड होता क्या है, स्टेप्स, इजी स्टेप्स क्या हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं सोल्व करूंगा। तो आप जो है लास्ट तक बने रहें और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आप बने रहे लास्ट तक और बहुत ही सहजता से मैं कवर करूँगा और अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मेनली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो स्टेप है आपका वो है स्टेप 1। इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड रिएक्शन एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर mx, राइट एक्सप्रेशन फॉर mx। दैट मीन्स अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो हमें उसका रिएक्शन फाइंड करना होगा। उसके बाद एक सेक्शन लेंगे हम लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई लोड हो इस प्रकार, ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई एक सेक्शन लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिएक्शन निकालेंगे। आर ए एंड आर बी क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट इस सेक्शन पे जो है मोमेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हम साइन यूज़ करेंगे, जो हमने एसएफडी बीएमडी में पढ़ा है, ये सैगिंग फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड हॉगिंग फॉर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये हो गया। एंड इसके बाद जो हम करेंगे मैकलॉज मेथड का यूज़ करेंगे। इसे आप गौर से समझिए, जो मेन जो बैकबोन है तीनों स्टेप्स में यही है, यूजिंग मैकलॉज मेथड। तो इसमें करते क्या है हम, सबसे पहले कि ये जो रिलेशन है ई आई डी टू आई अपॉन, इधर लिखता हूँ, ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट स्टेप में जो मैंने एक्सप्रेशन निकाल रखा था एम एक्स बराबर, उसे यहाँ पे इसको माइनस एम एक्स लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, टैग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टैग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो एक बार जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म में से मैंने बाहर ले लिया, एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस एम एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन मैंने किया। तो होगा क्या, हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो डबल डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, 2 डिग्री, तो ये घट के 1 डिग्री हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है मुझे, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ही रहने देते हैं। अब प्लस जब भी किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस एम एक्स प्लस C1 आ गया। तो ये जो आया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये डी वाई बाई डी एक्स, इससे हमें स्लोप का पता चलता है। तो ये जो इक्वेशन है आपका हो गया ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप, जनरल इक्वेशन फॉर स्लोप, ठीक है। इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे कोई भी बीम हो उसके किसी भी पोजीशन पे हमें अगर स्लोप फाइंड करना हो तो उसका पोजीशन मैं पुट करूँगा, x बराबर वैल्यू पुट करूँगा। आफ्टर डेट हमें जो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा वो क्या होगा, उस पॉइंट का स्लोप होगा। तो इस इक्वेशन का यूज़ हम करेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर डेट इसे एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, अगेन टैग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो ई आई कॉन्स्टेंट है, इसे फिर इंटीग्रेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये इंटीग्रेशन होकर के आया था, फिर से हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में सभी को रखेंगे माइनस एम एक्स प्लस C1, ठीक है। आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या पाएंगे, ई आई 1 डिग्री और घटेगा तो सीधे हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा,
ये हो जाएगा आपका, इसका डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले से एक बार हो चुका है, तो माइनस एम एक्स प्लस किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा c1x प्लस c2। तो ये 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिला y वाला टर्म है, दैट मीन्स ये हमें क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो गया ई आई वाई बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एम एक्स प्लस c1x प्लस c2, ये इक्वेशन कहलाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये हमें जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन मिल गया। अगर बीम में हमें किसी भी पोजीशन पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम x का, उसका पोजीशन का वैल्यू हम जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन में पुट कर देंगे, तो हमें y जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो आप समझ ले कि ई आई वाई, जिसमें y है वो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, एंड ई आई डी वाई बाई डी एक्स है वो स्लोप का इक्वेशन है। दैट मीन्स स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी भी क्या है कि आपको c1 एंड c2 अननोन है, तो इससे हम जो है थर्ड स्टेप में जानेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके जो है हम c1 एंड c2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम बाउंड्री कंडीशन क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके क्या करना है, c1 एंड c2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो बीम हम इसके अंडर पढ़ेंगे। एक होगा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मैकलॉज मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना है हमें कि जो हम ओरिजिन लेंगे, जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो लेफ़्ट एंड को लेंगे, यानी कि ये जो होगा हमारा ओरिजिन होगा, ये 0 0 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। कोई भी डिस्टेंस जो है लेफ़्ट सपोर्ट से ही मेजर करेंगे, यानी कि यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ओरिजिन हमारा क्या होगा, लेफ़्ट एंड होगा, एंड इसमें बाउंड्री करिए। मान लीजिए ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, एंड उसी प्रकार ये जो है सपोर्ट ए है, ये फिक्स सपोर्ट है, एंड ये फ्री एंड को मैंने बी रखा है। तो बाउंड्री कंडीशन का हम यूज़ कैसे करेंगे, कोई भी डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करेंगे। तो पहला हो गया फर्स्ट कंडीशन, इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन, इस सपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट है, तो जब भी कोई लोड आएगा तो वो इल्ड नहीं करेगा, यानी कि नीचे की ओर धंसेगा नहीं। ठीक है, इधर बीच में तो धंस सकता है लोड पड़ने के कारण, इस तरह से मतलब इसका कर्व होगा, लेकिन ये हर एक जगह जो है कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो गया है ना, लेकिन आपका सपोर्ट पे ज़रा सा भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो एट x बराबर 0, y बराबर 0, एट x बराबर 0, दैट मीन्स सपोर्ट ए पे, लेफ़्ट सपोर्ट पे क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्शन 0 होगा। ये पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, मान लीजिए कि इसका जो बीम का स्पान है वो L लेंथ है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये होगा, सेकेंड कंडीशन कि एट, दूसरा क्या होगा कि आपका सपोर्ट बी पे भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, लेकिन उसका पोजीशन क्या होगा, चूँकि ये जो है ओरिजिन है, तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो यहीं से मेजर करेंगे। तो यहाँ से लेकर के जब हम यहाँ तक आएंगे तो आपको L लेंथ मिलेगा, यानी कि एट x बराबर क्या होगा, L, y आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में ये दो बाउंड्री कंडीशन होगी। एक लेफ्ट सपोर्ट पे आपका जो है उसका वैल्यू x बराबर क्या, उसका पोजीशन क्या होगा, x बराबर 0 होगा, तो डिफ्लेक्शन 0 होगा। एंड राइट सपोर्ट पे तो उसका पोजीशन क्या होगा, एट x बराबर L पर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमारा वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। अब कैंटिलीवर बीम में हम देखते हैं, ये चूँकि फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट पे जब लोड पड़ेगा तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ यूँ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे रोटेशन नहीं है, दैट मीन्स स्लोप 0 है। तो एक तो सपोर्ट है तो इसके कारण यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन तो 0 होगा ही, साथ साथ यहाँ पे रोटेशन, दैट मीन्स स्लोप भी 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन कैंटिलीवर बीम में कि एट x बराबर 0, क्यों, चूँकि ये लेफ्ट सपोर्ट है ना, एट x बराबर 0
आपका जो स्लोप है dy बाई डी एक्स वो भी 0 हो गया। रोटेशन चूँकि होता नहीं है फिक्स सपोर्ट में, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगा आपका, एट एक्स बराबर 0 सेम सपोर्ट पे स्लोप भी 0 होगा एंड डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। पोजीशन दोनों का सेम ही रहेगा, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 0, यानी कि फिक्स्ड सपोर्ट जो है वहाँ पे y बराबर 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर का, जिसका हम यूज करके जो है C1 एंड C2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर डेट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगा फिर से हमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में C1 एंड C2 का वैल्यू पुट करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन चाहिए बस पोजीशन रखिए, आप का जो है आंसर गेट हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको ये स्टेप यूज़ करना जो है आपको अच्छे से भली भांति समझ में आए। तो ये 3 ही स्टेप्स हैं, इसी का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो ये एग्जांपल है सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें जो है सेंट्रल पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड लगा है लेकिन इसके स्पान के एकदम सेंटर पे लगा है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, चलिए हम इसे मैकलॉज मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वो जो स्टेप्स है और भी क्लियर होंगे, है ना। और इसमें ज़रा सा भी चेंजेस नहीं है, इसी स्टेप्स को हम यूज़ करके हर एक न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं। स्टेप 1 क्या है कि फाइंड रिएक्शन एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर mx, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन फाइंड करना है, तो ये आप मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, है ना, एंड सॉम में भी आपको पढ़ाया गया होगा। और इसे हम जो है ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि लोड जो है सिमेट्रिकल है इसीलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना नहीं है। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ लोडिंग आपका जो RA बराबर RB बराबर W/2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक सेक्शन लेना है जो आपका लेफ़्ट से, चूँकि मैकलॉज मेथड में लेफ़्ट सपोर्ट को ही ओरिजिन माना गया है, तो लेफ़्ट से x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखना है मोमेंट के लिए कि ये सेक्शन पे मोमेंट क्या होगा। तो चूँकि इस सेक्शन के इधर 2 फोर्स है, ठीक है, एक तो ये सपोर्ट है और दूसरा ये जो है W लोड है, ठीक है। तो इसके कारण इस सेक्शन पे, इन दोनों फोर्सेस के कारण इस सेक्शन पे क्या मोमेंट डेवलप होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट मतलब क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स जिसके कारण चाहिए एंड डिस्टेंस जिस फोर्स के कारण चाहिए और जिस पॉइंट पे चाहिए, दोनों के बीच का दूरी। तो सिंपल सा चीज़ है ये कॉन्सेप्ट। तो पहले हम इसके कारण हम निकालते हैं mx बराबर, क्योंकि ये जो है सैगिंग इफेक्ट देगा, है ना, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो RA इंटू इसके कारण हमें इस सेक्शन पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो RA जो है इस x सेक्शन से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो RA डॉट x लिखता हूँ मैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देन अब कौन सा फोर्स बच गया आपका W। तो W जो है अगर यहाँ पे पकड़े रहेंगे तो ये ऊपर की ओर उभरेगा, है ना, यानी कि कॉन्वेक्स शेप बनेगा, यानी हॉगिंग होगा, इसलिए माइनस होगा। तो W इंटू, अब ये W का जो है डिस्टेंस, W के कारण हमें इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगी, तो चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक x है और ये W जो है यहाँ से L/2 पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x में से ये कट कर देंगे, x माइनस L/2, ठीक है। तो W इंटू एक्स माइनस L/2। तो ये जो हमारा, अब देखिए RA का वैल्यू हमने निकाला है W/2, तो WX/2 हो गया माइनस W इंटू एक्स माइनस L/2। तो ये हमारा ये मेन थिंग है ना, इसी पे आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ mx हमारा हो गया। तो अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मैकलॉज मेथड को यूज करेंगे। तो mx हम इधर लिख लेते हैं कि mx हमारा क्या आया, WX/2
माइनस डब्लू एक्स माइनस एल बाई टू। स्टेप 1 से हमें यही लेना है। अब हमें करना क्या है कि मैकलॉज मेथड का यूज करके हमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो मैकलॉज मेथड में पहला जो था आपका ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस एम एक्स। ठीक है, माइनस एम एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, उसे ब्रैकेट में रखेंगे डब्ल्यू एक्स अपॉन टू माइनस डब्ल्यू ब्रैकेट एक्स माइनस एल अपॉन टू। ठीक है, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डब्ल्यू एक्स माइनस एल अपॉन टू। ये हो गया हमारा ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप मिलेगा। तो टैक इंटीग्रेशन बोथ साइड, ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन टू प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो 2 नीचे भी आएगा, है ना, पावर हुआ तो 4 प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये पावर नीचे आएगा प्लस C1। तो ये जो हमारा हो गया वो जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप हो गया। स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। एक बार और हम इंटीग्रेट करेंगे, अगेन टैक इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या होगा ई आई इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सभी को हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डब्ल्यू अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस C1। ई आई वाई बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 2L प्लस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स माइनस एल अपॉन 2, पावर एक बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है पहले से, वो जो पावर है नीचे भी आता है इंटीग्रेशन करते समय, तो 2 3 जा 6 हो गया प्लस C1x प्लस C2। ये हमारा जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन मिल गया। तो हम इसे कहीं जो है राइट डाउन कर लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को। ये तो मोमेंट का तो काम हो गया हमारा, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट। ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है हमारा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डब्ल्यू अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स माइनस एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस C1। ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ई आई वाई बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 2L प्लस डब्ल्यू अपॉन 6 एक्स माइनस एल अपॉन 2 का होल क्यू प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, अब हमें C1 एंड C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमें पता है कि इसमें 2 कंडीशन है, एक इस सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होगा और एक इस सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। इसका पोजीशन x बराबर 0 होगा और इसका पोजीशन x बराबर L होगा। ठीक है, तो एट x बराबर 0 y बराबर 0, y बराबर 0, चलिए इसमें आता है ये इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में, क्योंकि y बराबर दिया हुआ है
ई आई वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू अपन 2l प्लस डब्ल्यू अपन 6 एक्स माइनस एल अपन 2 का होल क्यू प्लस c1x प्लस c2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस w अपॉन 6 एक्स माइनस 0 माइनस एल अपॉन 2 प्लस ये c1 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस c2। ठीक है, यहाँ पे नोट एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, है ना, नोट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि x माइनस कुछ भी करने पर आपका x में से जो भी घटाते हैं हम, है ना, समथिंग कुछ भी एल एम कुछ भी, तो उसका वैल्यू जो है 0 आए या लेस देन 0 आए तो उसको हम जो है 0 ही कंसीडर करेंगे, 0 ही लेना है हमें मैक्लॉज मेथड में। जैसे कि ये तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, लेकिन 0 माइनस एल बाई 2 क्या होगा, माइनस एल बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया। दैट मीन्स लेस देन 0 या 0 रहे तो उसे हमें 0 ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये इसे अगर हम 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 हम ले लेंगे, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया आपका 0 प्लस ये 0 कंसीडर कर लिया गया चूँकि वैल्यू निगेटिव आया, प्लस 0 है ना, प्लस c2 और ई आई वाई ये तो हमारा 0 था ही, ई आई यहाँ पे क्या था हमारा 0 था, एट एक्स बराबर 0 पे डिफ्लेक्शन भी 0 था, तो c2 बराबर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, c2 बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। और सिंपली सेपरेट बीम का केस रहेगा तो हर बार आपका c2 0 आएगा ही। अगेन एक और बाउंड्री कंडीशन है इसमें कि इस सपोर्ट पे भी हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। दैट मीन्स एट एक्स बराबर उसका पोजीशन क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट सपोर्ट को हम ओरिजिन लेते हैं तो यहाँ से जब बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल, एट एक्स बराबर एल वाई इक्वल्स टू 0। और हमारा ये जो है डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, तो ई आई वाई की जगह 0 पुट किया मैंने, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एल पुट करेंगे हम, डब्ल्यू एक्स की जगह एल पुट करेंगे तो एल क्यू अपॉन 12 प्लस डब्ल्यू अपॉन 6 ब्रैकेट एल माइनस एल बाई एक्स, यहाँ पे था, यहाँ पे एल पुट किया चूँकि पोजीशन क्या है इसका एल है, एल बाई 2 का होल क्यू प्लस c1 इंटू एल प्लस ये तो 0 आ ही गया, है ना, इसको रखे ना रखे c2 को कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इधर हमारा 0 मिल गया, ये माइनस डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 12 प्लस डब्ल्यू अपॉन 6 इंटू एल में से एल बाई 2 चला जाएगा तो एल बाई 2 हो जाएगा, और एल बाई 2 का होल क्यू जो होगा वो एल का क्यू 2 का क्यू दैट मीन्स 8। ठीक है, प्लस c1l, तो c1l का अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो c1l को इस तरफ रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 12 प्लस डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48, 8 6 48, ये माइनस हो जाएगा, ये 48 हो गया 4 टाइम्स में 4 डब्ल्यू एल क्यू, 1 टाइम्स में डब्ल्यू एल क्यू, ये हो गया 3 डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48, ये 16 टाइम्स में कट जाएगा तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 16, ये आया हमारा c1l बराबर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 16। एक एल से एक एल कैंसिल आउट होगा तो 2l सॉरी हाँ, तो स्क्वायर बचेगा, दैट मीन्स c1 बराबर हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, c1 बराबर हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16। तो हमने c1 एंड c2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ये स्टेप 3, ये हमारा अब इक्वेशन जो है तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम c1 एंड c2 का वैल्यू जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पुट करेंगे, और हमें जहाँ भी चाहिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पोजीशन उसका रखेंगे, दैट मीन्स x बराबर अगर हम पुट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा।
तो चलिए हम C1 एंड C2 का वैल्यू जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में रखते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप में हम अगर C1 एंड C2 का वैल्यू रखते हैं तो सेम होगा, C1 की जगह WL² हो गया, एंड C1x है इसमें EY में, तो WL² हो गया C1 की जगह, और x प्लस C2 का वैल्यू क्या आया, 0 आया, तो इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी। अब हमें मान लीजिए कि सपोर्ट A पे हमें डिफ्लेक्शन स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप एट सपोर्ट A, तो इसका हमें जहाँ पे भी जो फाइंड करना है हमें उसका पोजीशन पता होना चाहिए, पोजीशन लेफ्ट सपोर्ट के रेस्पेक्ट में। तो सपोर्ट A पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो इसका पोजीशन क्या है, एक से ही ओरिजिन है, ये A ही ओरिजिन है ना, लेफ्ट सपोर्ट ही ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा वहाँ पे, 0। तो EI स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप वाला इक्वेशन क्या है, dy/dx है, तो EI dy/dx एट x बराबर 0 इक्वल्स टू क्या होगा, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ हमें 0 पुट करना है, तो -w 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो नेगेटिव को ही हमें 0 ही कंसीडर करना है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस WL²/16। तो आपका जो I एट A आ जाएगा dy/dx एट x बराबर 0, दैट मीन स्लोप एट A, तो IA बराबर हो जाएगा आपका IA बराबर WL²/16, तो स्लोप एट A बराबर हो जाएगा हमारा WL²/16 EI। ठीक है, अब हम जो है स्लोप एट B भी मैं निकाल के बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए स्लोप एट B, तो स्लोप एट B पे स्लोप हमें फाइंड करना है एट सपोर्ट B पे, तो हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, दैट मीन सपोर्ट B ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, यानी कि लेफ्ट सपोर्ट से कितनी दूरी पर है, तो x बराबर L है ना। अब हमें स्लोप फाइंड करना है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो EI dy/dx एट x बराबर L। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम L पुट करें, तो -WX² यानी कि L² हम पुट करें वहाँ पे 4 प्लस W/2 x है, x - L/2 मतलब L - L/2 का स्क्वायर, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है WL²/16। अब देखिए WL² 4 हो गया, L में से L/2 चला जाएगा तो L/2 ही बचेगा, एंड L/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, W/2 तो ऑलरेडी पहले से है, L² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं WL²/4 2 8 WL²/8 प्लस WL²/16। ठीक है, EI dy/dx एट x बराबर L, दैट मीन स्लोप एट B है हमारा, वो क्या होगा, इसका मैं LCM लूँगा, 16 4 4 जा तो -4 WL² 8 2 जा 2 WL² प्लस WL² -4 WL² है, 2 WL² और 1 WL², 3 WL² हो जाएगा, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका, -WL²/16। EI स्लोप एट B बराबर, तो स्लोप एट B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -WL²/16 EI। ये हो गया हमारा स्लोप एट B। अब मैं सेंटर पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करके बताता हूँ, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लोप एट A क्या होगा, WL²/16 EI, स्लोप एट B क्या होगा, -WL²/16 EI। और एक और ऑब्जेक्टिव इससे बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कि सेंटर पे या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो चाहिए डिफ्लेक्शन एट सेंटर। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एट सेंटर क्या होगा, तो सबसे पहले कुछ भी हमें फाइंड करना है, हमें जनरल इक्वेशन मिल गया, C1 C2 मिल गया, बस पोजीशन फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन एट सेंटर। तो अब हमें क्या है, डिफ्लेक्शन निकालना है सेंटर पे, तो डिफ्लेक्शन निकालना है सेंटर पे, तो हमें जो है उसका पोजीशन हमें पता होना चाहिए कि क्या है।
तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन दैट मीन्स लोड पे सेंटर लोड पे ही चाहिए। तो यहाँ पे वाई एट सी बराबर वाट एट एक्स बराबर इसका पोजीशन यहाँ से क्या होगा L/2। तो डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में हम जो है ई आई वाई एट एक्स बराबर L/2, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हमारे पास ए है, तो जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना L/2, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो डब्लू एक्स मतलब L/2 का होल क्यूब अपॉन 12 प्लस W/6 x दैट मीन्स L/2। पोजीशन हमें सही सही रखना है तभी आपका वैल्यू सही से आएगा। प्लस C1x x C1 तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं WL² 2x x मतलब L/2, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा -WL3/12 इंटू 8, 2 का क्यू L का क्यू L क्यू हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, प्लस ये तो पूरा जीरो हो जाएगा हमारा, प्लस WL3/32, ठीक है। तो ये हो गया -WL3/96 प्लस WL3/32। एलसीएम हम जब हम निकालेंगे तो 96 तो -WL3 प्लस ये हो गया 3 टाइम्स में 3WL3। तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो EI/YC बराबर आएगा आपका 3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो 2WL3/96, इसलिए आपका YC बराबर क्या हो जाएगा, ये 48 हो गया है ना। तो WL3/48 EI, ठीक है। तो एक और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है ना फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो होगा कि डिफ्लेक्शन एंड सेंटर क्या होगा, Y/C बराबर WL3/48 EI। कंडीशन याद रखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंटर पॉइंट लोड, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, और ये सिंपल सा स्टेप था, और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही सहजता से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इजी वे में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को डिस्क्रिप्शन पाने के लिए, एंड शेयर भी कर दे जो भी नीडी है, जो भी मतलब आपके बैचमेंट है जिन्हें ज़रूरत है, आपको लगता है उन्हें आप शेयर कर दें। सो थैंक यू सो मच।